ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 2/5/2026 2 मई 2026 है। आज हमारे सर्वशक्तिवान बाप, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने अपने आत्मा बच्चों को जो सम्मान दिया वो है, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परम आत्म स्नेही आत्मा हूं। परमात्म स्नेही आत्मा, परमात्म स्नेही आत्मा कौन सी होती है? जैसे एक स्नेही दूसरे स्नेही को अपने साथ रखता है, सदा अपने साथ रखता है। जैसे एक स्थूल दुनिया में भी देखा जाए, मन बुद्धि से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को साथ रखता है और प्रेमिका अपने प्रेमी को साथ रखती है। इसी तरह ज्ञान मार्ग में अगर कोई परमात्म स्नेही है तो वो परमात्मा को अपने साथ सदा रखता है। किस प्रकार रखता है? अपने मन बुद्धि के आधार पर उसके मन बुद्धि में सदा अब स्नेही समाया रहता है। प्रेमी के मन में प्रेमिका समाई रहती है और प्रेमिका के मन में प्रेमी समाया रहता है। उसी प्रकार परमात्म स्नेही आत्मा के मन में बुद्धि में परमात्मा सदा समाया रहता है। तो परमात्मा के एक बहुत ही जबरदस्त महावाक्य है, ग्रांटेड महावाक्य है कि जिनके साथ परमात्मा होता है अर्थात सर्वशक्तिवान बाप होता है, कोई भी समस्या उनके सामने नहीं आती। और जिनके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर ही नहीं सकती। ये ग्रांटेड वर्ड है शिव बाबा के कि जिनके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर ही नहीं सकती। परंतु समस्याएं तो आएंगी, तूफान तो आएंगे, परंतु उन समस्याओं को कैसे समाप्त करना है उसकी समझ हमें, अगर सर्वशक्तिवान बाप जिसको कहते हैं, उसकी समझ हमें पूरी तरह यथार्थ रीति है। जब हम बोलते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूं, तो हम जब सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते हैं तो याद करने की यथार्थ यही है, यथार्थ याद यही है कि हम आत्मा परमात्मा सर्वशक्तिवान को याद करना अर्थात उसकी सर्वशक्तियों को याद करना, साक्षी दृष्टा को याद करना, उसकी सहनशीलता को याद करना, उसकी परखने की शक्ति को याद करना, उसकी निर्णय शक्ति को याद करना। कैसे निर्णय करके पुरुषोत्तम संगम युग पर परख कर आ जाते हैं शिव बाबा अपने बच्चों के पास, और कैसे हमको सहयोग करते हैं, सहयोग कर कर एक नई दुनिया की स्थापना कर देते हैं। तो बाबा को याद करना, सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करना अर्थात उसकी अष्ट शक्तियों को याद करते रहना। अष्ट शक्तियां सदा साथ हैं तो सामने समस्या नहीं आती। अगर अष्ट शक्तियां साथ हैं अर्थात सर्वशक्तिवान साथ है तो समस्या ठहर नहीं सकती, क्योंकि समस्या को पता है आगे 8 शक्तियां हैं। 8 शक्तियां जो है वो मुझे पहचान लेंगी और मैं धराशायी हो जाऊंगी। तो सर्वशक्तिवान वही हुआ कि 8 शक्तियों का यथार्थ नॉलेज, बहुत समय का अभ्यास, किस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है, अगर यह ज्ञान है तो हम कह सकते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा हूं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान तभी होऊंगा
जब मुझे सर्व शक्तियों का पूरा पूरा ज्ञान होगा कि कौन सी शक्ति किस परिस्थिति में मुझे किस समय यूज करनी है। अगर सामना करना है तो सहन करने लगते हैं, सहन करना होता है तो सामना करने लगते हैं। अगर हम समस्या को, परिस्थिति को पहचान ही नहीं सकते, परख नहीं सकते, तो रिजल्ट क्या होता है? निर्णय यथार्थ नहीं होता, तो समस्या बढ़ती जाती है, उसकी वृद्धि होती जाती है। तो अष्ट शक्तियों को बहुत अच्छी तरह पहचानना है, जानना है और उनको समय पर यूज करना है। अगर सर्व शक्तियां याद हैं, अपने साथ हैं, तो वो सर्व शक्तिवान हमारे साथ है। और इसके अलावा बाबा हमको एक वरदान और देते हैं, और वो वरदान है समाधान स्वरूप भव। और समाधान स्वरूप भव अगर समस्या आती है तो साथ सफलता भी लेकर आती है। तो सफलता स्वरूप अगर बच्चा सामने बैठा है, समस्या के सामने, विजयी आत्मा बच्चा सामने बैठा है सर्व शक्तियों के साथ, तो वो समाधान स्वरूप उसी समय, जैसे ही समस्या आई उसको उसी समय समाप्त कर देगा, समस्या आते ही उसको खत्म कर देगा, उसकी वृद्धि को रोक देगा। इस प्रकार समाधान स्वरूप आत्मा, उसके साथ अष्ट शक्तियां, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो बर्थ कंट्रोल समस्याओं का रुक जाएगा। क्योंकि समस्या आती है, अगर समस्या आ भी जाए, सर्वशक्तिवान साथ हमारे में कोई कमजोरी है, पूरी तरह हमें किसी शक्ति का नहीं पता और वो शक्ति की रिक्वायरमेंट है, तो उसको समाप्त करने के लिए हमें समाधान स्वरूप बन के रहना है। समाधान स्वरूप हमारे माइंड में अगर हमेशा रहता है तो इमीडिएटली हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि समस्या को यहीं पर खत्म कर दें, निप द इवल इन द बट। तो फर्दर उसकी वृद्धि नहीं होती, सिचुएशन फर्दर डिटीरियोरेट नहीं होती, हमारे हाथ से सिचुएशन निकल नहीं पाती और हम विजयी उसी समय बन जाते हैं। तो फर्दर हम विजयी होकर आगे बढ़ने लगते हैं। और इस प्रकार समस्याओं का बर्थ कंट्रोल भी हम रोक सकते हैं कि अगर शिव बाबा को याद रखें, सर्वशक्तिवान शिव बाबा अष्ट शक्तियों को साथ रख के समाधान स्वरूप को साथ रखते हैं, तो बर्थ कंट्रोल जो होगा वो भी रुक जाएगा, उनकी ग्रोथ नहीं, प्रॉब्लम्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें यह याद रखना है कि हमें संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनने के लिए समस्याओं को इमीडिएट सॉल्व करते जाना है विद द हेल्प ऑफ समाधान स्वरूप वरदान के द्वारा और अष्ट शक्तियों के द्वारा। तो शिव बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूं। तो आज का वरदान रहा, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। तो परमात्म स्नेही आत्मा वो जो सदा ही याद रखे, स्मृति में रखे कि सर्वशक्तिवान साथ है, शिव बाबा साथ है, तो सब समस्याओं को भगा देंगे। तो ऐसी आत्मा को बाबा परमात्म स्नेही कहते हैं। तो विधि बाबा की है, जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वह स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। अंडरलाइन, समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं में उलझन में ही नहीं रहना, हमें तो संपूर्ण बनना है। अगर समस्याओं में उलझे रहेंगे तो संपूर्ण कब बनेंगे, कंप्लीट एंड परफेक्ट कब बनेंगे, गुणवान कब बनेंगे। और समस्याओं को सदा याद रखो, संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। तो इस प्रकार हम समस्याओं का बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। समस्या पैदा होते ही उसको खत्म कर दो। शिव बाबा की सदा याद में रहो, मन बुद्धि में सदा शिव बाबा ही
रमन करता रहे। जितना जितना मन बुद्धि में शिव बाबा सर्वशक्तिवान याद रहेगा और ये सम्मान रहेगा, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूं, अर्थात उसकी संतान हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और जिससे सर्वशक्तियों में हम एक्सपर्ट बन जाएंगे और समस्याओं को आने से पहले ही समाप्त करते जाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो इमीडिएट उसका रेजोल्यूशन दे देंगे विद द हेल्प ऑफ 8 पार्ट्स। एंड वरदान कौन सा? मैं समाधान स्वरूप हूं। इस प्रकार संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है, समस्याओं की उलझन खत्म कर देनी है। सो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का। ओम शांति, ओम शांति।